क्लास 10 से एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन में अपन को रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तीन चीज़ें ढूंढनी है, एक तो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, ये सब, और एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ओनली फॉर्मूला अप्लाई करना है। पहले अपन रफ में करेंगे, उसके बाद फेयर में मैं आपको दिखा दूंगी। तो फर्स्ट चीज़ क्या थी, थीटा तो अपने पास 60 डिग्री और रेडियस अपने पास कितना है 21 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास रहता है। लेंथ ऑफ आर्क होती क्या है, ये अपने पास सर्किल है ना, और ये वाली लेंथ ऑफ आर्क है। ये कोई ऐसे थीटा बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ये निकालना है, यही लेंथ ऑफ आर्क होती है। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला रहता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। 2πr जैसे कि अपन को पता है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला रहता है, जो पूरे सर्किल की बाउंड्री रहती है, ये बाउंड्री है सर्किल की, गोल गोल ये बाउंड्री है, इसका फॉर्मूला रहता है 2πr। अब अगर आपको बोले कोई यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, किसी एक टुकड़े की बाउंड्री को, मतलब ये वाला टुकड़ा निकालना है, इस वाला ये वाला पार्ट निकालना है बाउंड्री का, ये वाला पार्ट, इसके लिए अपन क्या करेंगे 2πr पूरी सरकमफेरेंस है, उस वाले पार्ट के लिए निकालना है जो कि अपने पास लेंथ ऑफ आर्क के नाम से जानी जाती है, उस वाले पार्ट के लिए निकालना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगता है थीटा। थीटा मतलब वो वाला पार्ट, जैसे कि यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री का अपने पास जो लेंथ ऑफ आर्क बनता है वो कितना बनता है, इसके लिए वाला फॉर्मूला लगाना है। सिंपली 60 डिग्री दे रखा है अपने पास, क्वेश्चन में पूछा उसके लिए, और पाई की वैल्यू अपन ये ले लेते हैं, ईजी रहती है। रेडियस 21, 2πr ये सरकमफेरेंस, ये थीटा अपॉन 360 लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूले में सिंपली अपन ने पुट किया है। काटेंगे, 1 जा 6 जा, 2 1 जा, ये 3 जा, 7 1 जा, ये 3 जा, ये इससे कट गया, अपने पास 22 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ गई, लेंथ ऑफ आर्क आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 का, इसमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, सेक्टर क्या रहता है, दो सेक्टर रहते हैं अपने पास, जैसे कि ये सर्किल है, यहाँ पे इस पार्ट का एरिया पूछ लिया, एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो माइनर सेक्टर रह गया, और ये जो बाकी बचा है ना, ये मेजर सेक्टर होता है, ये वाला माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर जो छोटा वाला, ये जो छोटा वाला पार्ट है ये माइनर सेक्टर, और बड़ा वाला मेजर सेक्टर। इसका फॉर्मूला रहता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। πr² पूरे सर्किल का एरिया का फॉर्मूला रहता है πr²। इसमें से किसी एक पार्ट का पूछ ले, ये पूरा सर्किल है, इसका तो एरिया का क्या रहेगा, πr² फॉर्मूला रहेगा। अगर किसी एक पार्ट का पूछ ले, एक थीटा दे दे यहाँ पे, और इस पार्ट का पूछ ले, तो अपन इसको इस तरीके से करेंगे, 360 डिग्री पूरा रहता है, और थीटा के जगह उस पार्ट का जो पूछे एरिया वो रहता है अपने पास सेक्टर। ठीक है, माइनर या फिर मेजर सेक्टर हो सकता है। सिंपली वैल्यू पुट करेंगे जो क्वेश्चन में दे रखी थी, π22/7 ले लेते हैं, और रेडियस 21 इंटू 21, ये 1/6 हो जाएगा, 7 1 जा, 7 3 जा, इनको मल्टीप्लाई करना है सिंपली, ये भी कट जाएगा, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 1 जा, 11, मल्टीप्लाई करेंगे 11 को और 21 को, इनको मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आता है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या पूछा है अपने पास, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या रहता है, ये जैसे सर्किल है, एक लाइन खींच ली, अब ये जो एरिया रहेगा वो ही रहेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, ये माइनर रहेगा और ये जो बड़ा वाला रहेगा ये मेजर सेगमेंट रहेगा, माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेक्टर और ये मेजर सेक्टर। ठीक है, तो अपने पास सेगमेंट का एरिया पूछा है, तो सिंपली इसमें वही वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, अपने पास आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ये रहता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr² माइनस ट्राइंगल का एरिया r² साइन थीटा, जो भी वैल्यू दे रखी हो। ठीक है, थीटा की वैल्यू रख के, तो ये तो रहता है अपने पास सेक्टर का एरिया, माइनर सेक्टर का एरिया, और ये अपने पास रहता है ट्राइंगल का एरिया। तो ये फॉर्मूला बना कैसे, जैसे कि ये
है ना, ये है सर्किल। अब ये रहता है अपने पास माइनर सेक्टर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये रहता है। और अपन से पूछा क्या है, ये वाली चीज़ पूछी है, ये वाली चीज़ पूछी है, माइनर सेगमेंट पूछा है, माइनर सेगमेंट पूछा है, जिसका फॉर्मूला ये रहता है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, पहले तो अपन क्या करेंगे, पूरे माइनस सेक्टर का एरिया लेंगे, ये माइनस सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया, ये माइनस सेक्टर पूरा था। अब इसमें से क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, इसको माइनस कर देंगे तो अपने पास ये आ जाएगा, माइनस सेगमेंट आ जाएगा। जैसे ये सर्किल था, अब पहले पूरे का निकालेंगे, ये माइनस सेक्टर माइनस ट्राइंगल का एरिया, यहाँ पे जो ट्राइंगल बन रहा है, और फिर अपने पास आ जाएगा माइनस सेगमेंट, माइनस सेगमेंट आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो अपने पास दो ही वैल्यू दे रखी थी, एक तो थीटा की वैल्यू और रेडियस की वैल्यू, दोनों अपन पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, पाई अपने को पता ही है, रेडियस 21 दो बार है तो माइनस ये ट्रायंगल का एरिया हाफ, रेडियस दो बार, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे, 1 जा 6 जा 7 1 जा, ये 3 जा हो जाएगा, 3 1 जा, ये 2 जा हो जाएगा, ये 11। तो अपने पास वही आंसर आ गया ना ऊपर जो आया था, 231 माइनस, अब ये वाली साइड भी सॉल्व करनी है। तो इसको क्या करेंगे, इसको ज़्यादा कुछ मत करना, 21 का स्क्वायर क्या रहता है 441, √3/4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, इतना सॉल्व कर देंगे तो बहुत रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फेयर में करने के लिए अपने पास फेयर में ऐसे सॉल्व कर देना, सिंपली वही था, पार्ट 1 पार्ट 2 और ये पार्ट 3। जो गिवन था वो लिख दिया, रेडियस ऑफ सर्किल 21 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री, और बाकी की चीज़ ये यूनिट वगैरह लगा लेना।